मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स अकाउंट की चर्चा करेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल गेन। इसमें पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यह प्रॉब्लम है, मिस्टर एक्स सेल्स एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन दिल्ली सिटी फॉर ₹58,000 on May 15, 2018, which was purchased by him in June 2004 for ₹11,30,000. On 1st April 2019, he purchased agricultural land for ₹20 lakh and deposited ₹6 lakh in capital gains account in the State Bank of India in order to get an exemption under section 54B. He purchased another agricultural land on 30th April 2020 for ₹5,50,000 by withdrawing from the capital gains deposit account in State Bank. The balance of amount left in capital gains deposit account is withdrawn in October 2020. Find out the taxable capital gain for the assessment year 2019-20 and 2021-22. The cost inflation indices are 2004-5, 113 and 2018-19 280। यही है, अर्थात इसका जो इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स प्राइस है वो है 2004-05 में 113 और 2018-19 में इसका वैल्यू हो गया है 280। अब हम लोग इस क्वेश्चन के आधार पर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहले हेडिंग होगा कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है जो सेल कंसीडरेशन होता है। तो हमारा सेल कंसीडरेशन अर्थात कितने में बिक्री हुई उस संपत्ति की, वो है 58 लाख। अब इसमें से हमको लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका हमको चूंकि दिया हुआ है 2004-05 का 113 और 2018-19 का है 280। आधार पर हम निकाल लेंगे। तो हमने 11,30,000 में जो है लगा हमारा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसका अब के डेट में वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 11,30,000 गुणे 280, अर्थात आज अभी का मैंने 18-19 का इंडेक्स प्राइस और भागा 113। तो यह हमारा आ गया 28 लाख। हमारा सेल कंसिडरेशन था 58 लाख
उसमें से हमने 28 लाख को घटाया तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे शॉर्ट में LTCG कहा जाता है, वो हो गया हमारा 30 लाख। अब इसमें से लेस करते हैं जो एग्जम्प्टेड होता है उसको, तो इसमें हमने किया जो कि 54B के अंतर, माने लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54B। इसमें है कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड जो कि 20 लाख का है। उसके बाद है डिपोजिटेड इन CG डिपोजिट, माने कैपिटल गेन डिपोजिट अकाउंट स्कीम में जो डिपोजिट किया गया है, तो उसमें कितना किया गया था 6 लाख। तो ये हमारा हो गया 20 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड का, और 6 लाख जो हमने कैपिटल गेन डिपोजिट अकाउंट स्कीम में डिपोजिट किया था, तो हो गया 26 लाख। तो इस 30 लाख में से उस 26 लाख को हम लेस कर देंगे, तो हमारा टैक्सेबल जो हमारा इनकम है कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत वो हमारा हो जाएगा 4 लाख। अर्थात इसे कहेंगे कि टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू 4 लाख। अब उसके बाद हमें चूंकि निकालना है 2019-20 असेसमेंट ईयर के लिए और 2021-22 के लिए, तो अब हम निकालेंगे 2021-22 असेसमेंट ईयर का। इसमें भी हम हेडिंग देंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, और हमारा जो पीरियड है वो है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब इसमें हम लिखेंगे कि अमाउंट डिपोजिटेड इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम इन द असेसमेंट ईयर 2019-20। कितना हमने डिपॉजिट किया था 6 लाख। उसमें से अब हम लेस करेंगे लेस अमाउंट यूटिलाइज इन द परचेजिंग न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि उसने न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है, तो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड विदिन 2 years ऑफ द सेल ऑफ द ओल्ड लैंड, माने पुरानी जमीन को बेच करके उसने नया खरीदा, तो वो जो खरीद हुई है वो है 5,50,000 रुपए का। नया लैंड खरीद लिया 5,50,000। चूंकि यह विदिन 2 years बिक्री के 2 वर्ष के अंदर में खरीदा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो 5,50,000 का खरीद दिया और टोटल था 6 लाख, तो उसमें से घटा 6 लाख में 5,50,000 को घटा दिए, तो हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे, चूंकि हम लोगों के पास काफी समय है, तो हम लोग और आगे क्वेश्चन को देख लें। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम 14, उसका सॉल्यूशन वे है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब यह दूसरा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन जो हमारा है। अब क्वेश्चन पढ़ने में हम लोग ज्यादा समय न बर्बाद करें, इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप क्वेश्चन को अपने सामने रख लें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि
क्वेश्चन तो मेरे सामने है। तो जैसे इसमें एक मीनाक्षी है, परचेज शेयर इन द कंपनी ऑन 8/3/2004 फॉर ₹21,008। तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने लिखा कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। सेलिंग प्राइस ऑफ ज्वेलरी, अपने ज्वेलरी, उसके ज्वेलरी का सेलिंग प्राइस है 6 लाख, लेस इंडेक्स कॉस्ट, तो हो गया 18,30,000 गुणे 280, सॉरी 1,83,000, 1,83,000 गुणे 280 भागा 122 बराबर 4,20,000। इस 6 लाख में से हमने 4,20,000 को घटा दिया तो आया 1,80,000। यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन मोर देन नेट कंसिडरेशन, हेंस द होल LTCG एग्जाम। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इज मोर देन, रेसिडेंशियल हाउस जो है उसका कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए जो ये 1,80,000 का अमाउंट है, यह पूरा का पूरा होल अमाउंट जो होगा वह एग्जाम है। अब हम शेयर की बात करेंगे। तो हमारे शेयर्स का, इनके शेयर्स का सेलिंग प्राइस जो है वो है 80,000, 80,000, और इसमें जिसका कॉस्ट, लेस कॉस्ट 22,300। तो अब इनका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 57,007। यह हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बात को। अब एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम 15, और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रॉब्लम 15 जो हमारा है वह है श्रीकांत फर्निश इसका आंसर हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मैं देख रहा हूं तो लंबा पढ़ना है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, सेलिंग प्राइस ऑफ ज्वेलरी 12,10,000, लेस कमीशन पेड, इसमें कमीशन चुकाया गया है 10,000 जो कि एडमिसिबल है। तो इसमें 12,10,000 में से 10,000 को हमने लेस कर दिया, तो ये हो गया नेट सेल कंसिडरेशन 12 लाख। अब इस 12 लाख का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ हाउस हम निकालेंगे। तो हमारा हाउस का कॉस्ट है 2,18,000, तो 2,18,000 गुणे 280 बटा 109, क्योंकि इसमें दिया हुआ है
कि 2003-04 में इसका 109 है इंडेक्सेड प्राइस, और अभी का जो है 280, तो 2,18,000 गुणे 280 बटा 109, तो यह आया 5,60,000। अब इस 12 लाख में से हमने 5,60,000 को घटा दिया, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ 6,40,000। फिर इसमें लेस करेंगे एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 54(a), तो 6 लाख गुणे 6,40,000 भागा 12 लाख बराबर 3,20,000। तो इस 6,40,000 में से हमने घटा दिया 3,20,000 को, तो 3,20,000 घटाने के बाद हमारा आया 3,20,000। अब हमारा न्यू हाउस परचेज विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये जो है टैक्सेबल कैपिटल गेन हमारा हुआ 3,20,000। क्या हो गया हमारे प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर। अब मैं समझता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन को समझे होंगे। अब चूंकि क्लासरूम की बात एक अलग होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि हम लोगों की बाध्यता है कि यहाँ जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं उसके आंसर तो हम दे नहीं पा रहे हैं। हम तो बिल्कुल आंसर तैयार करके आपको हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतें हों, आपको कुछ कहीं कहीं कंफ्यूजन हो। तो यदि इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों को मेरा बार बार यही सुझाव है कि आप इसे जरूर अपने कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें और जुड़ करके अपने शंकाओं का समाधान करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।